हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल मतलब होपलेसनेस। ऑलरेडी हमारी नेशनल टीम ने आप सबको पता है कि रॉक बॉटम और यू कैन से कि उनका डाउनफॉल हो चुका है जब से वो डिसक्वालीफाई हुए फ्रॉम द एएफसी एशियन कप क्वालिफिकेशन रेस। लेकिन अब हमारा क्लब फुटबॉल ने भी रॉक बॉटम हिट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी हमारी लीग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। कब स्टार्ट होगा नो वन नोस। एंड जो एएफसी कंपटीशन है लाइक ACL2 AFC चैलेंज लीग, उसमें भी अब इंडिया की जो एएफसी में वेस्ट रीजन में क्लब रैंकिंग है उसमें हम रॉक बॉटम पे आ चुके हैं। इस सीजन के एंड तक इंडिया विल बी ऑन दी 14th पोजीशन इन वेस्ट रीजन। ऑलरेडी हम 13th पे है। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट एफसी गोवा के जो रिमेनिंग 2-3 ग्रुप स्टेज के मैचेस है अगेंस्ट अल नसर एंड उनके सामने, जैसे वो वहाँ पे हारेंगे हम 14th पे चले जाएंगे भाई। एंड तजाकिस्तान और हमारे मैच में गैप भाई 0.24 का ही बचा है अभी, तो वो एक आध दो मैच में ही कवर अप हो जाने वाला है। और इसका मतलब क्या है पता है आपको? 27-28 सीजन से सिर्फ ACL2 के स्लॉट नहीं जा रहे आपके, AFC चैलेंज लीग में भी आपको एक भी डायरेक्ट स्लॉट नहीं मिलेगा। आपको AFC चैलेंज लीग खेलने के लिए भी प्लेऑफ क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। सोचिए आप, ये हमारी हालत हो चुकी है कि जिस कंट्री के क्लबों को अभी तक ACL2 का एक डायरेक्ट एंड एक प्लेऑफ वाला स्पॉट मिलता था, वहाँ से सीधा भाई डाउनफॉल होके अब आपको भाई AFC चैलेंज लीग के लिए यहाँ पे क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। ये है हमारे फुटबॉल की हालत। एंड ऑन दी अदर साइड आपके सामने एक ऐसा कंट्री का एग्जांपल है कि जो भाई कम इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे बेटर रिजल्ट लेके आ रहा है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दी कि भाई आप बड़े प्लेयर कितने लेके आ रहे हो। कैम्बोडिया, आप देखिए कैम्बोडिया एक छोटा सा आसियान कंट्री है। हम मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड उनकी बात नहीं कर रहे हैं। कैम्बोडिया जैसा एक छोटा सा कंट्री है कि जिनका भाई छोटा सा लीग है लेकिन वेल रन लीग है एंड वेल रन क्लब्स है। उनके भाई 2 क्लब्स एट द मोमेंट AFC चैलेंज लीग के इस सीजन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। लास्ट सीजन उनका AFC चैलेंज लीग के यहाँ पे फाइनल में क्लब पहुंचा था। एंड दे आर अबव इंडोनेशिया इन द ईस्ट रीजन। एंड उनको भाई आगे जाके यहाँ पे ACL2 का भी स्लॉट मिलने वाला है बिकॉज दे आर नाउ 9th। सो आप देखिए कि एक छोटा सा कंट्री की जो AFC चैलेंज लीग में उनका एक क्लब खेलता था, वहाँ से उनके 2 क्लब खेल रहे हैं और अब आगे जाके उनके ACL2 में भी क्लब खेलेंगे। उन्होंने कोई ऐसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे जितने ये ISL के क्लब जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना नहीं कर रहे वो, लेकिन वेल रन क्लब है। एंड उसी में एक और एग्जांपल है कि हमारे इंडिया के ही इन्वेस्टर वहाँ पे क्लब रन कर रहे हैं, एंको टाइगर FC। उनका भी आप देखिए जिस तरह से वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तरह से वेल रन क्लब चला रहे हैं। आप देखिए इंडियन ब्रांड्स ट्रस्टिंग देम लाइक TVS, अपोलो, ऐसी नहीं छोटी मोटी ब्रांड, अपोलो TVS जैसी ब्रांड वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे यू कैन से कि इंडियन क्लबों में। एंड उनका भी आप रिलेशन देखिए, जिस तरह से सिर्फ ये ऑन दी फील्ड की बात नहीं है, हम सिर्फ ऑन दी फील्ड देखते हैं, बट उसका जो ऑन दी फील्ड परफॉर्मेंस या फिर ऑन दी फील्ड जो चीज़ें चलती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आप दी ऑफ दी फील्ड कैसे क्लब चल रहा है और कैसे लोग यहाँ पे मैनेजमेंट में है। जो लोग वो यहाँ पे एज ए स्पॉन्सर भी ला रहे हैं उनके साथ आप देखिए जिस तरह से उनका रिलेशन बना रहे हैं एंड जिस तरीके से यहाँ पे स्पॉन्सर एंड क्लब की रिलेशनशिप को वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरह से उसको यहाँ पे यू कैन से कि रिलेशन के थ्रू आगे बढ़ा रहे हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। यही होता है भाई, क्लब रन करना और क्लब के यहाँ पे आगे बढ़ाना, यही चीज़ें है। लीग भी आप देखिए कि कैम्बोडिया की ऐसी नहीं कि यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा ISL में जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उतना हो रहा है, बट दे आर वेल रन लीग। सो दिस आर दी थिंग जो कि आई थिंक हमें इस तरह के कंट्रीज़ की जहाँ पे क्लब लीग कैसे चल रही है उससे आई थिंक ISL इंडियन फुटबॉल क्लब्स को AFF को सीखना चाहिए कि भाई सब कुछ यहाँ पे आप सिर्फ पैसा डाल देने से नहीं होता। उसके लिए भाई कहाँ पे पैसा को इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है एंड कैसे लोगों को आपको लाना पड़ेगा ऑन दी बोर्ड टू रन दी सस्टेनेबल लीग, वो डिसाइड करता है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, इंडियन फुटबॉल में भाई होपलेसनेस ज़्यादा है एंड ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करना आई थिंक दैट्स नॉट राइट थिंग। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात कर लेते हैं इंडियन क्लब्स की फिर से। तो भाई मोहन बगान के लिए जब से उनका सुपर कप में एग्जिट हुआ है उसके बाद देयर आर ए लॉट ऑफ रूमर्स गोइंग ऑन एंड अब एक खबर आ रही है कि होसे मोलिन्या is all set to part ways with मोहन बगान। जी हाँ दोस्तों, तो आफ्टर एंटोनियो हवास नाउ मोलिन्या ऑल्सो गोना बी दी सेकंड कोच की जो सक्सेसफुल सीजन मोहन बगान के साथ कंप्लीट करने के बाद क्लब को लीव करेंगे। एंड मे बी फैंस यहाँ पे खुश हो सकते हैं बिकॉज रिसेंटली यहाँ पे
आप सुपर कप से एग्जिट हो गए, तो कई सारे फैंस मोलिन्या को ब्लेम कर रहे थे, बट टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है क्लब मैनेजमेंट की। उनका ये फेलियर रहा है, क्योंकि मोलिन्या ने आपको लास्ट सीजन पे ISL डबल जितवाया है। अभी तक मोहन बगान की हिस्ट्री में किसी क्लब ने नहीं जितवाया, किसी कोच ने नहीं जितवाया था। मोलिन्या ने वो करके दिखाया था। और इस सीज़न आप देखिए, आपने दुरांत कप में ना तो उसको प्रॉपर प्री सीजन दिया, डायरेक्ट दुरांत कप में टीम डाल दिया। ACL 2 में आपने टीम को खिलाया नहीं, लास्ट सीजन भी नहीं खिलाया था ACL 2 में। तो वो फेलियर मोलिन्या का नहीं है, वो मैनेजमेंट का है। ACL 2 का फेलियर हो गया या फिर इवन दुरांत कप का हो गया। सो ये फैंस को समझना चाहिए। मोलिन्या ने इसलिए आई थिंक डायरेक्टली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि भाई मैं चाहता था एक फॉरेन मिडफील्डर, बट मैनेजमेंट ने मेरे को लाके नहीं दिया। जब आप कोच को उनकी चॉइस ऑफ प्लेस नहीं लाके दोगे और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ भाई यू नीड टू परफॉर्म, मुश्किल है भाई, मुश्किल है। एंड एंटोनियो हबास ने भी सक्सेसफुल सीजन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने भाई छोड़ा था। सो ये फैंस को सोचना है कि गलती और प्रॉब्लम कहाँ पे है, मैनेजमेंट में जो लोग जिस तरह से चला रहे हैं क्लब को वहाँ पे, या फिर सच में कोच में। मैं नहीं बोल रहा कि कोच बिल्कुल यहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं हो सकती है, बट द बिगर प्रॉब्लम इज मैनेजमेंट एंड द पीपल हु आर रनिंग द मैनेजमेंट। सो देखते हैं मोहन बगान नए कोच के तौर पे किसको लाते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी रूमर्स आना स्टार्ट हो गए, सर्जियो लोबेरा रेस में है, ये है वो है। बट अगर ऐसे आपका मैनेजमेंट वर्क करेगा तो भाई कोच कोई भी ला दीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, टू बी ऑनेस्ट। सो वही वाला सीन है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड बात करते हैं भाई, इंटर क्लासिको फाइनली भाई आई लीग का ट्रॉफी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, कल उनका लास्ट ग्रुप स्टेज के मैच के बाद जमशेदपुर के सामने वो 2-0 से मैच हार गए, लेकिन आफ्टर दी मैच यहाँ पे ट्रॉफी सेरेमनी रखा गया था AIFF की ओर से। चर्चिल वेदर ने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे प्रेशर डालने की कोशिश की और ये सब बोला उन्होंने, मतलब जैसे मैंने कल भी बोला था कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, बट उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं। एंड आई लीग का ट्रॉफी यहाँ पे शानदार तरीके से इंटर क्लासिको दिया गया, डिजर्विंग विनर्स टू बी ऑनेस्ट, फेयर एंड स्क्वायर मैनर में। एंड चर्चिल वेदर को जितना रोना था वो रोते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बाय द वे ट्रॉफी रिटर्न नहीं किया है। ये जो ट्रॉफी है ये यहाँ पे AIFF ने नया ट्रॉफी बनवाया। सो ये वाला सीन था, बट डिजर्विंग विनर्स। एंड एडमंड लैरेंदिका भी भाई अपने फॉर्मर क्लब के साथ ज्वाइन किए थे, सो दैट्स गुड टू सी, बिकॉज उनका भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन था लास्ट सीजन इंटर क्लासिको आई लीग जिताने में वो काफ़ी बड़ा था। सो इट्स ग्रेट। एंड देखते हैं अब आगे अगर ISL होता है तो उसमें इंटर क्लासिक कैसी परफॉर्मेंस दे पाता है। एंड ऑल्सो चर्चिल वेदर कब तक ये रोते रहते हैं, एंड क्या वो कोर्ट में और ज़्यादा चीज़ों को लेके जाके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे AIFF के लिए, वो भी देखना होगा। आपकी क्या थॉट्स है बता देना। लास्ट में बात कर लेते हैं सुपर कप के बारे में। तो सुपर कप में भाई कल जैसे मैंने बताया कि भाई जमशेदपुर ने इजीली इंटर क्लासिको हरा दिया। ऑन दी अदर साइड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने भाई अपने लास्ट मैच में 2-1 से FC गोवा, जिन्होंने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है, उनको हरा दिया। एंड ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC साइड इन द लास्ट मैच, जो कि उनको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जमशेदपुर और उनके सामने भी दिखानी थी, वहाँ पे नहीं दिखा पाए इंटरकाशी और उन सब के सामने। वहाँ पे भी गोल ज़रूर मारे थे, यहाँ पे भी आप देखिए उन्होंने 2 गोल मारे, बट दी प्रॉब्लम वॉज दी डिफेंस एंड पर्टिकुलरली डिफेंसिव मिडफील्डर। आई थिंक वो यहाँ पे उनको एक फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर की जो कमी जिस तरीके का यहाँ पे उनके पास प्रीवियस सीजन में थे वो यहाँ पे नहीं है। एंड आई थिंक वो क्लियरली कहीं ना कहीं विजिबल हो रहा था। बट नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पे सुपर कप का कैंपेन खत्म हुआ, एंड आगे उनके लिए अब जब तक लीग स्टार्ट नहीं होता तब तक कुछ करने के लिए है नहीं। सो देखते हैं कि क्या उनका आगे यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस ट्रेनिंग चालू रहता है या फिर वो भी प्लेयरों को यहाँ पे वेकेशन पे भेज देते हैं। गोवा के लिए भाई दिस इज यू कैन से कि मोर ऑफ यहाँ पे एक प्रैक्टिस मैच की तरह हो गया। एंड नाउ द इम्पोर्टेंट मैचेस फॉर गोवा इज कमिंग अप। नेक्स्ट इज अल नसार एंड देन उसके बाद वो सेमीफाइनल खेलेंगे। सो देखते हैं मार्लो मार्केस की टीम वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस पुटअप करती है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम गोवा, कमेंट में बताना। आज के मैचेस की बात करें तो भाई ग्रुप सी में आज काफ़ी क्रूशल मैचेस है। पंजाब FC इज टेकिंग ऑन मोहम्मदन SC। पंजाब FC के लिए मस्ट विन गेम है टू पुट प्रेशर ऑन बेंगलुरु FC, बिकॉज पंजाब एंड BFC के बीच में यहाँ पे फाइट होने वाली है। मोहम्मदन SC ने अपने पहले मैच में भाई डिस्पाइट ऑन दी फील्ड ऑफ द फील्ड प्रॉब्लम अच्छी फाइट दी थी बेंगलुरु FC को, और यू कैन से इन सम मोमेंट्स they created some chances also। so देखते हैं पंजाब FC on the other side with their young guns, गोकुलम केरला को उन्होंने थ्रेश कर दिया था। तो अब देखते हैं कि क्या उन्हीं सेम इंटेंसिटी के साथ उनके यंग गन्स यहाँ पे मोहम्मदन SC के सामने भी परफॉर्मेंस पुटअप कर पाते हैं, वो देखना होगा।
दूसरी साइड बेंगलुरु एफसी इज टेकिंग ऑन गोकुलम केरला। वहाँ पे भी क्लियरली BFC इज फेवरेट। गोकुलम केरला कमिंग अप विद द लॉस अगेंस्ट पंजाब FC एंड BFC ने भी अपने यंगस्टर को भाई पहले मैच में मौका दिया था, अच्छी परफॉर्मेंस पुट अप की थी केल्विन सिंह और उन सब ने। सो लेट होप सो उन्हीं को आगे कंटिन्यू करें एंड वो भी अगर इस मैच में विक्ट्री हासिल करती है देन द लास्ट मैच बिटवीन पंजाब FC एंड बेंगलुरु FC इज गोना बी अ नॉकआउट मैच। सो वो देखने में फिर मजा आएगा। सो आपका क्या प्रेडिक्शन है दोनों ही मैचेस का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सरी। जय हिंद, जय भारत।